हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस पार्ट 1 इंग्लिश मीडियम का टेक्स्ट बुक का, ठीक है, दैट इज़ साइंस पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन का नाम जो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम ग्रेविटेशन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ग्रेविटेशन की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर आइजैक न्यूटन है ना, जो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी, ऐसा आप लोगों को पता है। लेकिन ग्रेविटेशन जो इन्होंने न्यूटन ने दिया, उससे पहले भी बाकी साइंटिस्ट लोगों ने भी इस एरिया में काम किया हुआ है। तो हम हिस्ट्री को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हाउ वॉज कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डेवलप, ऐसा यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो क्या लिखा है मैंने, हाउ वॉज कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डेवलप, ठीक है, हाउ वॉज कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डेवलप, ठीक है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या जो कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन है, तो पहला नाम आता है निकोलस कॉपरनिकस का। तो निकोलस कॉपरनिकस जो थे, ये है ना 1500 सेंचुरी के, दैट इज इनका जन्म कभी हुआ था, 1473 पोलैंड में हुआ था। ये 1500 सेंचुरी के साइंटिस्ट थे और ये प्रीस्ट के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, ठीक है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बताती है कि जो आप लोगों को पता है सोलर सिस्टम वगैरह में, है ना, आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों को पता है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें सन क्या होता है, सिचुएट करता है सेंटर में, एंड बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं उसके अराउंड में। ऐसी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है। लेकिन वो टाइम पे क्या था कि कॉपरनिकस ने क्या बताया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताया। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है, सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो सन है वो यूनिवर्स के क्या है, सेंटर में, और बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन का रेवोल्यूशन करते हैं। ऐसा किसने बताया, निकोलस कॉपरनिकस ने बताया। लेकिन ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने जो बताया, तो वो निकोलस कॉपरनिकस के पहले से, है ना, पहले टाइम से एक थ्योरी चर्चा का विषय रही थी, और वही लोगों के, है ना, माइंड में इमोशनली अटैच थी, और वही चले आ रही थी धारणा कि क्या, उस थ्योरी का नाम था टॉलमिक थ्योरी। और टॉलमिक थ्योरी कहती थी कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स में है, मतलब जो अर्थ है वो सेंटर में लाई करता है, सेंटर में सिचुएट करता है, और बाकी सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके अराउंड में रेवोल्यूशन करते हैं। मैंने यहाँ पर एस लिखा है सन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा टॉलमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ई आएगा, और ई क्या है, अर्थ है। तो अर्थ सिचुएट करता है सेंटर में, और बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके अराउंड में रेवोल्यूशन करते हैं, ऐसा टॉलमिक थ्योरी कहती थी। तो टॉलमिक थ्योरी ये कहती थी कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, और बाकी सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके अराउंड में रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉलमिक थ्योरी के अगेंस्ट कॉपरनिकस जाकर क्या करते हैं, ठीक है। कॉपरनिकस के पहले ही ये टॉलमिक थ्योरी क्या थी, फेमस थी, और लोगों का मानना यही था, ठीक है। लोगों को पता था कि अर्थ क्या है भाई, सेंटर है। और देखो ऐसा मानना भी क्या था इसके पीछे, मतलब क्योंकि देखो अर्थ पे हम लोग रहते, ह्यूमन बीइंग लाई करता है अर्थ के ऊपर, और बाकी सभी चीज़ें भी है ना उसको अर्थ से ही मिलती है, इसके लिए अर्थ को एज अ गॉड भी माना जाता था, ठीक है। तो वो इमोशनली लोगों से अटैच था, ठीक है। तो निकोलस कॉपरनिकस जब ये बताते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में कि सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, और बाकी अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं सन के अराउंड में। तो ऐसा जब निकोलस कॉपरनिकस ने बोला, तो लोगों से इमोशनली अटैच था अर्थ के बारे में, ठीक है, जो कि टॉलमिक थ्योरी थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा माना जाता है कि 17 अराउंड जो प्रीस्ट थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, इनको जिंदा जला डाला। तो निकोलस कॉपरनिकस यहाँ पर मार दिया जाता है। आगे एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम क्या है, टाइको ब्राही। टाइको ब्राही ये बेसिकली 16 सेंचुरी के क्या थे, है ना, महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इनका जन्म डेनमार्क में हुआ था। ये ब्रिलियंट मैथमेटिक्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये उसके साथ साथ आगे, है ना, मैथमेटिशियन तो थे ही, ठीक है, लेकिन आगे चल के इनको एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, और ऑब्जर्वेशन करना स्काई का स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है ना, इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बहुत सारे, है ना, पॉइंट्स क्या करते हैं, निकालते हैं, वहाँ से डाटा, है ना, निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता लगती है, ठीक है। तो ये जैसे सुपरनोवा हो गया, ठीक है, बर्थ ऑफ स्टार हो गया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये निकालते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये कुछ नया निकाल कर लाते हैं, और है ना, ठीक है, नया निकाल कर लाते हैं, लेकिन
बेसिकली ये जुड़ा हुआ होता है। और टाइको ब्राही भी जो है इनका भी यही मानना होता है, ठीक है, इनका भी क्या मानना होता है, ये भी टॉलमिक थ्योरी ही मानते हैं और टॉलमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, ये अपना थ्योरी आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और वहाँ के जो किंग रहते हैं ना वो हैप्पी होकर इनसे क्या करते हैं, इनको एक आइलैंड प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पर बिल्डिंग रहती है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम रहते हैं और अपने नीचे बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं एज अ वर्कर है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोगों को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं और वो इनके लिए काम करते हैं। तो इससे काम किया जाता है, बहुत सारे हम बोल सकते हैं ना इंस्ट्रूमेंट वगैरह को भी है ना वहाँ पर, ठीक है, क्या किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है फैसिलिटीज़ को और लोग वहाँ पर काम करते हैं और ये बहुत सारे डाटा आगे और इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। टाइको ब्राही सभी एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, सडनली टाइको ब्राही का डेथ हो जाता है, ठीक है, मिस्टीरियस डेथ हो जाता है टाइको ब्राही का, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो योहानस केपलर-निकस ये असिस्टेंट थे किसके, टाइको ब्राही के और इंकमैन थे टाइको ब्राही के। ऐसा माना जाता है कि जो योहानस केपलर-निकस है और देखो ये जोहानस नहीं, योहानस केपलर और टाइको ब्राही है, इनका आर्ग्यूमेंट होता रहता था, ठीक है। तो योहानस केपलर-निकस क्या चाहते थे कि जो टाइको ब्राही ने इंफॉर्मेशन निकाला है वो उनके पास आ जाए और वो उसके लिए काम करे, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो योहानस केपलर-निकस ने क्या कर दिया, मेडिसिन में पॉइजन देकर टाइको ब्राही को मार दिया, ऐसा माना जाता है, ठीक है, मिस्टीरियस, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि योहानस केपलर-निकस ने ही टाइको ब्राही को मार दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइको ब्राही है ना, आगे फिर नाम आता है योहानस केपलर-निकस का, जो कि असिस्टेंट्स है ना, इंकमैन थे टाइको ब्राही के। और योहानस केपलर-निकस क्या करते हैं आगे, टाइको ब्राही का जो पेपर है ना, ठीक है, उसमें जो टाइको ब्राही ने जो बताया है उसको कंक्लूड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने के बाद है ना योहानस केपलर-निकस को समझ में आता है कि जो पता है, क्या पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। लेकिन जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होकर, ऑर्बिट है जिसमें प्लैनेट क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, वो ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर वो ऑर्बिट क्या है, इलिप्टिकल इन शेप है, अंडाकार है, अंडे के शेप का, एग के शेप का, आपको एग का शेप पता है, एलिप्टिकल इन शेप है, ऐसा योहानस केपलर-निकस को पता लगा। और इसी के ऊपर इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई किसकी, थ्री लॉ ऑफ द फेमस लॉ, थ्री लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, उसको हम लोग केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक। और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले, फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे गैलीलियो आते हैं, ठीक है। गैलीलियो क्या करते हैं, ये पीसा इटली के है ना, इटली से बिलोंग करते थे, ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और ये एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था, और यहाँ पर बाकी जो साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन किया, अपना पॉइंट बताया, लेकिन इन्होंने नेकेड आइज से ऑब्जर्वेशन किया था, और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का, ठीक है। तो देखो नेकेड आइज से किया था मतलब कितने ब्रिलियंट थे, ठीक है। तो इन्होंने नेकेड आइज से किया था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये साइंटिस्ट ने, ठीक है। और गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। और गैलीलियो के बाद नाम आता है न्यूटन का, जो कि इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे, ठीक है। और न्यूटन अपने टाइम के बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, इनका नाम आता है बहुत, है ना, और आप लोगों को पता भी है, ठीक है। तो न्यूटन का नाम आता है और एप्पल वाली थ्योरी इनकी बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो न्यूटन का नाम आता है। न्यूटन बेसिकली है ना, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन ये सब क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूटन ने बताया है। उनकी बुक है ना, वो बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया है ना। इसमें न्यूटन ने क्या किया है, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहले टॉलमिक थ्योरी फेमस थी। तो टॉलमिक थ्योरी बताती थी कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके अराउंड में रेवोल्यूशन करते हैं, अर्थ के अराउंड में, ऐसा टॉलमिक थ्योरी कहती थी। और आगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, किसने दिया, निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है। निकोलस कोपरनिकस के पहले टॉलमिक थ्योरी फेमस थी। फिर निकोलस कोपरनिकस इसके टॉलमिक थ्योरी के अगेंस्ट थ्योरी देते हैं कि जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, इसके अराउंड में रेवोल्यूशन करते हैं, ऐसा निकोलस कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी। तो निकोलस कोपरनिकस ने टॉलमिक थ्योरी के अपोजिट दी, तो इनको मार दिया जाता है, आपको मैंने बताया, ठीक है, पता लगा आपको। फिर टाइको ब्राही आते हैं, टाइको ब्राही भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, इनको भी मार दिया जाता है।
फिर योहानस कैप्लनिकस 3 प्लानिटरी मोशन देते, ठीक है, लॉ है ना, फेमस लॉ देते 3 प्लानिटरी मोशन, प्लानिट के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, और बताते हैं कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स का वो इलिप्टिकल है, ठीक है, ऑर्बिट ना होकर इलिप्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट ना होकर इलिप्टिकल है। फिर आगे देखो गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, ठीक है, और आगे फिर न्यूटन के बारे में, फिर न्यूटन ने है ना, न्यूटन के बारे में आपको पता है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, है ना, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता है, ग्रेविटेशन की, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।